गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चरक संहिता की सीरीज में आज हमारा 7th लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं श्लोक नंबर 53 से। इसके पहले मैंने आपको 52 श्लोक तक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कार्य धातु साम्यम ये उच्यते। तो आयुर्वेद में कार्य क्या है? धातु को साम्य करना। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? जब मैं आपको चरक विमान स्थान का 8वां चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पे हम पढ़ेंगे दशविध परीक्ष भाव। वहां पढ़ते हैं कारण, करण, कार्योनि, कार्यफल, ये सारी चीजें। तो वहां पे कार्य को क्या बोला गया है? धातु साम्य। कार्य जो होता है धातु को साम्य करना है इस आयुर्वेद शास्त्र में। और इस आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन क्या है? धातु साम्य क्रिया चा उक्ता तंत्रास्य प्रयोजनम। ध्यान देना श्लोक पर। चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन बताया है। जब आपसे तंत्र बोले ना तो आपका श्लोक का रेफरेंस यही लगेगा कि आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है धातुओं को साम्य करना। और आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? जब मैं आपको चरक सूत्र स्थान का 30 नंबर का चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पर आएगा आयुर्वेद का प्रयोजन क्या होता है, सभी को पता है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, वो कहां पर पढ़ेंगे हम? लिख लो उसका रेफरेंस। तो चरक सूत्र स्थान का 30 चैप्टर, वहां पे बताया है आयुर्वेद का प्रयोजन और यहाँ पे आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। ठीक है, और जब मैं आपको इसी स्थान का 9th नंबर का चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, सूत्र स्थान का, वहां पे आया है धातु साम्य का अर्थ आरोग्य उत्पादन करना है। तो ये भी रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब एक्चुअल में 9th नंबर के चैप्टर में आएगा तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा समझेंगे। विकारो धातु वैषम्यम, साम्यम प्रकृति रुच्यते, सुख संज्ञकम आरोग्यम, विकारो दुखम एवच। किसका है? ऐसा रेफरेंस पूछा जाता है। धातु में विषमता होना ही विकार है और धातु में समता होना ही प्रकृति है ना। सुख की संज्ञा आरोग्य है, विकार को हम क्या बोलते हैं? दुख बोलते हैं। ये तो हो गया चरक का। अब ऐसे ही मैं आपको उसी चैप्टर में नीचे विमर्श में दिया है बागभट्ट का पढ़ाऊंगी। बागभट्ट का ही बहुत बार पूछा है। क्या है? रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष वैषम्यम, दोष साम्यम आरोग्यता, दोष साम्यम आरोग्यता। मतलब इन्होंने बोला है धातु में विषमता होना रोग है। उन्होंने क्या बोला? दोषों में विषमता होना रोग है और दोषों की साम्यता आरोग्य कहलाती है। याद रखेंगे चरक का और बागभट्ट का रेफरेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला श्लोक है त्रिविध हेतु संग्रह में कौन कौन सी चीजें आती हैं? त्रिविध हेतु संग्रह का मतलब होता है निदान। हेतु मतलब निदान। निदान कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, तो रोगों के 3 प्रकार के कारण कौन कौन से हैं? तो नाम याद रखेंगे, पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा नहीं होता है। और ऐसी ही चीज मैं आपको आगे जाके चरक निदान स्थान में पढ़ाऊंगी, फिर हम वहां पे इसको कंपेयर करेंगे कि वहां क्या बताया और इधर क्या बताया। बस सेम यही तीनों चीज वहां पे बताई है, पर वहां पे इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ, मतलब काल का, बुद्धि का और इंद्रियों के अर्थ का कैसा होना? योग अयोग होना, मिथ्या योग होना या फिर अतियोग होना, ये 3 कारण है। सम्यक योग नहीं है। सम्यक योग रोग का कारण नहीं होता है, वो सुख का कारण होता है। तो समझेंगे शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधि की उत्पत्ति होने का कारण क्या है? काल, बुद्धि, इंद्रियों के अर्थ का मिथ्या योग, अयोग, अतियोग होना, इन तीनों हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है। याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आगे जाके ये हमको बहुत कंफ्यूज करेगा, है ना। निदान स्थान में 2-3 चीजें यही पढ़ेंगे, फिर आगे जाके हाँ चरक सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में भी ऐसे ही कुछ चीजें पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज होगा। तो हम याद रख लेंगे कबूल किया। कबूल किसने? इंद्र ने किया। ये ला से कुछ नहीं है, ने से कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा याद रहेगा। का से हो जाएगा काल, बु से हो जाएगा बुद्धि और इंद्र से हो जाएगा इंद्रिय। इंद्रिय का अर्थ, लेकिन इसको आपको याद रखना है। ठीक है, विमर्श में बस थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी, यहाँ पे समझाऊंगी।
तो यही भूल जाओगे आप, है ना, तो इसको तो याद रखना मस्त है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे मैंने आपको बता दिया है कि हम यहाँ पे प्रज्ञापराध पढ़ेंगे, परिणाम पढ़ेंगे, असात्म इंद्रिया संयोग पढ़ेंगे। इसको हमने कैसे मॉडिफाई कर दिया, काल, बुद्धि और इंद्रियों का अर्थ। तो इंद्रियों का अर्थ यहाँ पर ही वही है, उधर भी ऐसे ही दिया है, बस यहाँ पे काल दिया है। तो काल मतलब क्या होता है, परिणाम होता है। प्रज्ञापराध कब करते, जब हमारी बुद्धि खराब हो जाती तो प्रज्ञापराध करते, तो ऐसा रिप्लेसमेंट वहां पर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। हाँ, इसके पहले एक विमर्श में थोड़ी सी चीजों को अंडरलाइन करेंगे। ये मैं आपको शारीर स्थान के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ। अभी केवल 2 ही चीजें याद करना है, बाकी का याद नहीं करेंगे। प्रज्ञापराध में ही कर्मज रोग भी आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है, कर्मज रोगों का कारण क्या है, प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध में क्या होता है, धी धृति स्मृति विभ्रष्ट हो जाती है। तो हम कोई भी गलत काम करने लगते हैं, मतलब कर्म कर रहे हैं, उसके कारण हमें रोग हो जाएंगे। तो कर्मज रोगों का कारण क्या होता है, प्रज्ञापराध होता है, और इसका कारण अधर्म भी होता है। तो प्रज्ञापराध के कारण ही तो हम अधर्म करते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्रज्ञापराध ही लगाना है ना, कि कर्मज रोगों का कारण क्या है, प्रज्ञापराध है या अधर्म होता है। ठीक है, और वहां पे एक और श्लोक पढ़ेंगे उसी चैप्टर में, क्या है, क्रियाघ्ना कर्मजा रोगा। जैसे हमारी, हाँ, और जो जैसे हमने पढ़ा था ना कि कुष्ठ, अगर किसी व्यक्ति को कुष्ठ है, वो तब तक कुष्ठी बनकर ही जीता रहेगा, हर जन्म में उसको कुष्ठ होगा, जब तक कि उसके पूर्व देह के कर्मों का क्षय ना हो जाए, पाप कर्मों का क्षय ना हो जाए। ठीक है, तो जब हमारे बुरे कर्मों का क्षय हो जाता है तभी कर्मज रोग ठीक होता है, ऐसा वहां पे बताया है। ठीक है, तो शारीर अध्याय 1 में धी धृति स्मृति विभ्रष्टा संप्राप्ति काल कर्मणा असात्म इंद्रियात संयोगा विज्ञा रोग हितवा। तो शारीर में भी यही चीज आने वाली है जो मैंने आपको बोला था, कंफ्यूज करने वाली आगे जाके। ठीक है, हाँ, और क्या है, कर्मज रोग का कारण प्रज्ञापराध, यहाँ पे वही लाइन दे दी है, तो अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से सुपरफिशियल क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं रोग का आश्रय क्या क्या होता है। तो जब मैं आपको शारीर स्थान फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, वहां पर भी एक और चीज आने वाली है, वेदना का आश्रय। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, रोग और आरोग्य, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सुख और दुख का आश्रय क्या है। मतलब अगर सुख होना है तो कहाँ होगा, दुख होना है तो कहाँ होगा। तो सुख दुख का आश्रय, या इसी को रोग आरोग्य का आश्रय बोलेंगे, वो क्या है, हमारा शरीर और मन। शरीरम सत्व संयम व्याधि नाम आश्रय। तो व्याधि का आश्रय हमारा शरीर और मन है, यही सुख का आश्रय है, यही दुख का भी आश्रय होता है, क्योंकि सुख होना तो इसी में होगा, दुख होगा भी इसी में होगा, है ना। तो शरीर और मन ये दोनों रोगों के आश्रय हैं, तथा सुख का भी आश्रय है, यही शरीर और मन है, और दुख का भी यही मन है ना। तो काल बुद्धि इंद्रियार्थ का संयोग सुख का कारण होता है। जब शारीर स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी वहां पर आएगा वेदना का आश्रय। तो देखिए, वेदना के आश्रय में हम 2 चीजें तो यही पढ़ेंगे, शरीर प्लस मन। वहां पे एक और चीज ऐड हो जाएगी, इंद्रिय, है ना। इंद्रियां भी क्या होती, वेदना का आश्रय। याद कैसे करोगे, चरक शारीर फर्स्ट का रेफरेंस है, हमको ऐसे याद करना है कि शरीर और मन तो है, अगर उसमें इंद्रियां और ऐड कर दें तो वेदना का आश्रय हो जाएगा। क्योंकि वेदना तब तक हमारे शरीर में नहीं हो सकती जब तक हमारे पास सेंसेशन नहीं है। तो इंद्रियां क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियां, तभी तो हमको वेदना का अनुभव होगा। तो वेदना में इंद्रिय ऐड हो जाता है, सुख दुख रोग आरोग्य में केवल शरीर और मन ही रहता है। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जो मैंने मार्क किया है वही एग्जाम में पूछा गया है, बाकी का इसको मैं समझा देती हूँ, पूछा तो यही जाएगा, और लास्ट में कोड बनाकर भी याद कराऊंगी। निर्विकारा परस्त्वात्मा सत्वभूत गुणेन्द्रिया। हमारी जो आत्मा होती है, आत्मा के भी 2 भेद बताए हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। परमात्मा में, परमात्मा कैसा होता है, निर्विकार, उसमें कोई भी चीज नहीं रहती। और जीवात्मा यानी कि हम लोग, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो एक तो होता है निर्विकारा परस्त्वात्मा, मतलब परमात्मा जो होता है निर्विकार होता है,
और एक जीवात्मा होती है, उसमें सत्व मतलब मन होता है, पंच महाभूत होते हैं, है ना, पंच महाभूतों के गुण होते हैं और सारी इंद्रियां होती हैं। ठीक है। चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, इतना एग्जाम में पूछा गया था। नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया कहाँ पर आया है? तो ये किसके लिए आता है? आत्मा के लिए आता है। कोड बनेगा कि हम कोई भी काम करें, अच्छा करें बुरा करें, हमारे अंतरात्मा से एक आवाज आती कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो। मतलब आपको बोला गया था 7-8 घंटे पढ़ाई करने के लिए, आप उस दिन 2 घंटे ही पढ़ के सो रहे हैं, तो आपके मन में लगेगा कि मैंने कुछ कम कर दिया है। पता रहता है ना। तो ये आत्मा सब देखती, भले ही आप पढ़ाई करें ना करें, आत्मा सब ऑब्जर्व करती है। ठीक है, दंडित भी करती है फिर बाद में। क्लियर है ना। तो पर आत्मा निर्विकार मतलब सुख दुख से रहित होती, वही आत्मा सत्व भूत गुण से भी संबंधित होती है। आगे जाके नीचे बताया है कि आत्मा 2 प्रकार की होती है। एक परमात्मा मतलब इसमें सुख दुख नहीं होता, सत्व रजतम नहीं होता है। एक जीवात्मा जो हम लोग हैं, इसमें आत्मा मन भूत के गुण और इंद्रिया आदि सारी चीजें विद्यमान रहती हैं। ठीक है। अब आते हैं शारीरिक और मानसिक दोष। अब यहाँ से रेफरेंसेस पूछे जाते हैं। आचार्य चरक का, सुश्रुत का, बागभट्ट का श्लोक पूछा जाता है। तो ये आपको क्रिया शारीर में सर पढ़ाए थे, याद हो आपको तो यहाँ पे चरक और बागभट्ट का लिखा है, सुश्रुत का मैं आपको बता देती हूँ। तो वायु पित्तम कफश चोक्ता शारीरो दोष संग्रह। शारीरिक दोष कितने होते? 3 होते हैं। वैसे अगर सिंपल हमसे बात करें कि दोष कितने होते हैं, तो दोष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक दोष और मानसिक दोष। फिर शारीरिक दोष 3 प्रकार के, मानसिक जो होते हैं 2 प्रकार के। मानसिक दोष की बात करें ना, तो वहां पे केवल रज और तम आएगा। अगर हमसे मानसिक गुण की बात करता कि गुण में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो रज और तम के साथ सत्व भी ऐड हो जाता है। क्यों? वो गुण में आता है, वो दोष थोड़ी ना है। ठीक है। तो यहाँ पे तो हमको इतना सिंपल चीज पता था, क्योंकि यूजी से बीएमएस फर्स्ट ईयर से यही चीज पढ़ा है कि शारीरिक दोष 3 होते हैं। पर यहाँ पर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? रेफरेंस किस आचार्य का है? तो सबसे पहले हम चरक पढ़ते, चरक ने सिंपल बोला वात पित्त कफ। ऐसे ही बागभट्ट ने भी वात पित्त कफ सिंपल बोला है, पर उनके श्लोक में एक चीज अलग हो जाती है, त्रयो दोषा समासता। तो पहले चरक पढ़ते हैं, फिर सुश्रुत, फिर लास्ट में बागभट्ट। बागभट्ट तीसरे नंबर पे आते हैं, तो उनके श्लोक में वायु पित्त कफ तो सिंपल है जैसा चरक का है, पर उसमें त्रयो नहीं आता। बागभट्ट में त्रयो आता है, चरक में वात पित्त कफ आता है, और सुश्रुत में क्या आ जाएगा? वात पित्त कफ की जगह क्या हो जाएगा? श्लेष्मा। याद कैसे करोगे? श्लोक वहीं से लिखना, क्रियाशारी में लिखा है। सा से सुश्रुत, साफ और श्लेष्मा। तो सुश्रुत ने श्लेष्मा बताया, बागभट्ट के श्लोक में त्रयो आता है, चरक में ऐसा कुछ नहीं आता है। ठीक है। और मानसिक दोष जो होते हैं 2 होते हैं, रज और तम। ठीक। चलिए, अब इस विमर्श में एक और चीज लिखा है, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगो मल धातवा वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति। मैं एक बार कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास में, बस अभी रेफरेंस याद कर लो किस आचार्य का है, शारंगधर का है, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। फिर एक और चीज आती है विमर्श में, ये तो मैंने पढ़ा दिया है। अब लास्ट में आती है हाँ इधर नहीं, अगले पेज पर आएगी। देखो ये चीजें मैं आपको विमर्श में मैंने अंडरलाइन, क्लास में इतना डिटेल पढ़ाती हूँ, पर इधर इतना पढ़ाना संभव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो ये चीज है, ना रजस्कम तमा प्रवर्ते। जो रज होता है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है, क्योंकि बिना रज के तम का प्रवर्तन नहीं होता। तो कौन चलाता है? रज तम को चलाने का काम करता है। अब आते हैं शारीरिक और मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र। तो प्रशामत्यौषधि पूर्वो दैविप्य आश्रय। तो पहला हाफ जो दिया है शारीरिक रोग या दोषों की चिकित्सा के लिए बताया है, सेकंड मानसिक रोगों की चिकित्सा के लिए बताया। तो शारीरिक रोग जब होते हैं उसमें 2 प्रकार की चिकित्सा की जाती है। कौन कौन सी? दैव्यपाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। तो शारीरिक दोष या रोग दैव्यपाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय औषध से शांत हो जाते हैं। हम जब आपको चरक सूत्र स्थान का 11वां चैप्टर पढ़ाएंगे, त्रियशनीय,
वहां पे हम त्रिविध चिकित्सा में क्या पढ़ते हैं, दैवपाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय। ठीक है, अब यहाँ पे सत्वावजय क्यों नहीं लिखा भाई, क्योंकि सत्वावजय का मतलब होता है अपने मन को अहित विषयों से निग्रह करना, तो वो तो मानसिक रोगों की चिकित्सा में आता है। शारीरिक में दैव और युक्ति आता है। फिर आपको लगेगा कि मैडम जब दैव लिखा है तो दैव में तो मंत्र, औषध, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, ये सारी चीजें होती हैं, तो इनसे तो मानसिक व्याधियों की चिकित्सा होती, पर औषध भी तो लिखा है ना, तो औषधि भी है इसमें। ठीक है, और युक्ति व्यापाश्रय में भी औषधि आता है। कैसा आता है उसमें, पुनर्आहार औषध द्रव्याणाम योजना। ये जो त्रिविध चिकित्सा है मैं आपको डिटेल में 11वें चैप्टर में पढ़ाऊंगी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल हाईलाइटेड चीजें कि शारीरिक रोगों में 2 ही चिकित्सा है, सत्वावजय नहीं है। और मानसिक में क्या करेंगे, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि, 5 चीजों से चिकित्सा की जाती है। आएगा बिल्कुल सिंपल, आपसे बन जाएगा, पर ऐसा थोड़ी ना एग्जाम में आता है। एग्जाम बोलता है कि ये जो रेफरेंस है किस आचार्य का है, चरक का है कि बाघभट्ट का है। तो आचार्य बाघभट्ट का श्लोक याद करना बड़ा महत्वपूर्ण है। बाघभट्ट जी ने क्या लिखा है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। बाघभट्ट जी का धी से शुरू है, वहां पे मानसो क्या है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि याद करने की कोशिश करेंगे। चरक संहिता से हमको मानसिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उससे हम अपना विज्ञान लगा सकते हैं। तो हो गया ना, ज्ञान से शुरू, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। इनका धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम है, ज्ञान से शुरू है ही नहीं। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, केवल रेफरेंस आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला आता है वात पित्त कफ के लक्षण और चिकित्सा सूत्र। चिकित्सा सूत्र नाम का लिखा है कि इसके विपरीत अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वात का चिकित्सा हो जाएगा। आपको गुण याद रखना है। तो चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में रेफरेंस याद रखेंगे, वात पित्त कफ के गुणों का श्लोक है। ठीक है, बाकी कर्म का कहां पर है, स्थान का कहां पर है, जैसे आगे बढ़ते चलेंगे याद कराते चलेंगे। और एक छोटी सी डायरी आपको बनाना है, जैसे मैं क्लास में बनवाती हूँ, वहां पे पूरा संहिता से कुल मिला के आपको 15 से 20 ही श्लोक याद कराऊंगी और कभी नहीं कराऊंगी। ये इसलिए मैं याद करा रही हूँ आपको क्योंकि इसके सापेक्ष में आप चरक का तो कर ही रहे हैं, सुश्रुत और बाघभट्ट का श्लोक याद करना है। उनका श्लोक नहीं याद करना, उनका बस रिप्लेसमेंट याद करना है कि चरक के वात के गुण के कौन से गुणों को रिप्लेस किया है बाघभट्ट ने और सुश्रुत ने। ये कब याद होगा, जब आपको चरक का श्लोक याद। ये मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाली, आपको याद करना है। अब लाइव में तो मैं पूछ लेती हूँ कि याद किया कि नहीं, कल के वीडियो में नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ मैडम हमने याद कर लिया है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, रुक्षा, शीतो, लघु, सूक्ष्म, चलो, अथ, विशुद्ध, खरा। क्यों याद करना है, जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, आत्मगुण पढ़ाऊंगी। शायद विमान स्थान अध्याय 1 में वात पित्त कफ के आत्मगुण दिए हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। वो तभी याद होगा जब आपको ये श्लोक याद होंगे, मतलब एक श्लोक हम याद करें, हमको 4 से 5 चीजें याद होने वाली हैं। ठीक है, ये आत्मगुण हम वहीं पर पढ़ेंगे। हो सकता है मैंने रेफरेंस गलत बता दिया हो, जहां भी है, पर आत्मगुण आएगा कहीं पर पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो याद करेंगे। तो लघु, सूक्ष्म, अथवा विशुद्ध, खरा। वात का, पित्त का क्या होगा, सहिष्णुम, उष्णम, तीक्ष्णता, द्रवम, अम्लम, सरम, कटु। ये आपको याद करना है। आत्मरूपाणी नहीं, विमान में नहीं है भाई, सूत्र अध्याय 20 में दिया है ना, चरक सूत्र अध्याय 20 में आत्म रूप के बारे में दिया है, वहीं पर याद करेंगे। ठीक है, और पित्त कफ का क्या है, मृदु स्निग्धम मधुरम स्थिरम श्लेष्मणा प्रश्नम यान्ति विपरीत गुणे गुणमता। तो ये हो गया आज की क्लास का पूरा टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा। और लास्ट और देख लेते हैं साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। तो विपरीत गुणे देश कालोत्पादने, इसको याद रखेंगे। अगर हम देश, मात्रा और काल के विपरीत गुणों वाली औषधि से चिकित्सा करने में प्रवृत्त होते हैं तो साध्य रोग ठीक हो जाते हैं। भैषजे विनिर्वर्तन्ते विकारा साध्य सम्यता। पर
कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनको साधन नहीं किया जा सकता, जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। कौन से? साधनम नात्वा साध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते। साधनम नात्वा साध्यानाम व्याधिनाम उपदिश्यते। रेफरेंस याद रख के चलेंगे। जब मैं आपको चरक सूत्र स्थान का 10वां चैप्टर पढ़ाऊंगी तब पूछूंगी, वहां पे कुछ अलग टर्म से आता है, लेकिन वहां पर भी यही बोला है कि असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। श्लोक नंबर 62 पर मैं एंड कर रही हूँ। और जो मैंने आपसे बोला है उसको याद रखेंगे, छोटी सी डायरी आज के आज ही, क्योंकि देखो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं कि मैं कुछ बोल रही हूँ आप उसको फॉलो ना करें। हाँ, तो उसमें वात पित्त कफ के श्लोक लिखेंगे गुणों का, और आज के आज ही उनको याद करेंगे। बहुत सिंपल याद करने का तरीका होता है ना, 2 बार 3 बार अच्छे से उसको पढ़ लो, फिर एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करो, हर एक शब्द पर अटकोगे, उसको देख लो, फिर उसमें दिमाग लगाना, मैं कहाँ अटक रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो सकता, खूब दिमाग खर्च करो, फिर देखो। जब आप बिना देखे बोलोगे, 3 बार अगर आप बिना देखे लिखोगे, चौथी बार आप उसको बहुत अच्छे से बोल भी पाओगे। और फिर श्लोक का रिवीजन का शेड्यूल होता है कि पहले हफ्ते में 4 दिन रिवाइज करिए, फिर हफ्ते में 1 दिन रिवाइज करिए, महीने में 1 दिन रिवाइज करिए। ऐसे करके आपकी परमानेंट मेमोरी में वो श्लोक चले जाते, तो आप याद रख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उनके कमेंट करके आंसर देना भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।